चाहे रोमन ने टोमाट को मैच जीता और उसी रात सब कुछ बदल गया, नया ब्लड लाइन खड़ा हो गया और रॉ में जेकब फाटू ने रोमन रेंस को एक्नॉलेज किया और सेथ रॉलिंस ने रॉ में ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ मैच जीत के रोमन वाला बॉस किया। रोबा फेमी ने एक ही रात में सबको याद दिला दिया कि ब्रॉक लेसनर के हारने के बाद भी मैं ही मॉन्स्टर हूँ। तो पहले बात करते हैं ब्लड लाइन की। जब रोमन ने ट्राइबल कॉम्बैट जीता और फाटू ने एक्नॉलेज किया तो सब बोल रहे थे ब्लड लाइन इज बैक, लेकिन एक सेकंड रुक के सोच, क्या ये सच में वही ब्लड लाइन है? बिल्कुल नहीं। पहली वाली ब्लड लाइन सिर्फ रोमन की थी। ऊसो, सैमी, सोलो सब रोमन के लिए काम करते थे। जे ऊसो बार बार आंख में आंसू लेके भी रोमन के लिए खड़ा रहता। वो ब्लड लाइन एक इंसान की ताकत पे चलता था और वो इंसान था रोमन। और ये वाली ब्लड लाइन इस जरूरत के तहत बनी है भाई। सोचो, रोमन ने खुद जे ऊसो को कहा टेबल के 2 एंड्स होते हैं, तू अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीत। मतलब रोमन अपना हिस्सा खुद बांट रहा है। जो बंदा अपना टेरिटरी खुद बांट दे उसका मतलब ये है कि वो बहुत आगे की सोच रहा है या फिर वो अंदर से डरा हुआ है। और फिर जेकब फाटू, उसने रोमन को एक्नॉलेज किया तो सब लोग खुश हो गए, लेकिन जेकब की बॉडी लैंग्वेज देखो। जे ऊसो के साइड पे करते वक्त की आंखों में लॉयल्टी नहीं थी। जेकब फाटू लाइन इस ब्लड लाइन का वाइल्ड कार्ड है। जब तक काम है साथ है, जब रोमन का काम खत्म ये बंदा खुद हेड टेबल बनना चाहेगा। ये ब्लड लाइन नहीं और प्रिसाइसली इसीलिए ये डेंजरस है। अब बात करते हैं उस बंदे की जो क्वाइटली लेकिन बहुत तेजी से डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़ा खतरनाक इंसान बनता जा रहा है, ओबा फेमी। ओबा फेमी किंग ऑफ द रिंग के फैटल 4-वे मैच में था टूर्नामेंट में और उसने सबको लिटरली टॉस किया। जैसे चीजें फेंकी जाती हैं वैसे उसने रेसलर्स को फेंके और वो मैच जीत गया। और मैच जीत के उसने ब्रॉक लेसनर को एक ही चीज का 1+1 और मतलब कि अभी तीसरा मैच का भी टीज इनका है। तो सीधा सवाल मेरा है कि ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर में असली बीस्ट अभी कौन है? ब्रॉक वो फियर है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सालों खुद बिल्ड की। 2002 से लोग ब्रॉक का नाम सुनते थे तो वो सीरियस लेते थे। उसने अपनी लेगेसी खुद बनाया। F5 सुप्लेक्स सिटी टाइटल्स पे टाइटल्स, ब्रॉक का ट्रैक रिकॉर्ड कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता। लेकिन ओबा फेमी उसका जवाब है। सेम साइज, सेम एग्रेशन और ज्यादा हंगर। ब्रॉक सब कुछ जीत चुका है, उसके पास प्रूफ करने को कुछ नहीं बचा। ओबा अभी अभी शुरू हुआ है और हर रात कुछ साबित करना चाहता है और यही डिफरेंस है। ब्रॉक लेजेंड है, ओबा फेमी फ्यूचर। ये बंदा रेसलमेनिया 43 तक किसी भी टॉप टाइटल के साथ स्टेज में हो सकता है और अगर रोमन से मैच हुआ तो देखने वाली चीज होगी। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेथ रॉलिंस। तो पिछले रॉ में सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच हुआ और क्या मैच था वो यार। लेकिन सेथ रॉलिंस वो मैच जीत गया। उसने मैच जीता और जीत के उसने क्या किया, ब्लड लाइन वाला पोज, रोमन्स का जेस्चर, सीधा रोमन की तरफ एक मैसेज कि मैं आ रहा हूँ। कि सिर्फ एक फ्यूड नहीं है, ये एक हिसाब है और इस हिसाब की हिस्ट्री बहुत गहरी है। आज से ठीक 12 साल पहले जून में ही 2014 में सेथ रॉलिंस ने शील्ड तोड़ दिया था। रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोज और सेथ, ये ट्रियो डब्ल्यू का सबसे डेंजरस टेबल था। कोई इन्हें हराता नहीं था। ये तीनों एक साथ खड़े होते थे तो पूरा लॉकर रूम डरता था। और फिर एक रात सेथ पेयर उठाया, अपने ही साथियों की पीठ में मारा और अथॉरिटी के साथ चला गया। वो रात रोमन रेंस की जिंदगी का सबसे बड़ा बिट्रेयल था और आज 12 साल बाद सेथ रॉलिंस फिर वो रोमन रेंस का इशारा कर रहा है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई मेरे ख्याल से रोमन वर्सेस सेथ को बिल्ड कर रही है। सोचो इस एंगल को, रोमन ने पूरी अपनी कैरियर बिल्ड की, ट्राइबल चीफ बना, किसी पे ट्रस्ट नहीं किया, अकेला रूलर रहा क्योंकि एक बार उसने ट्रस्ट किया था और वो ट्रस्ट टूट गया था और वो बंदा था सेथ। अब सेथ उसी वुंड पे उंगली रख रहा है। ये मैच अगर होता है और होना चाहिए तो ये सिर्फ टाइटल के लिए नहीं होगा, ये 12 साल की पूरी हिस्ट्री का जवाब है। शील्ड से लेके आज तक एक कंप्लीट सर्कल। और ऑनेस्टली इसमें रोमन को जीतना चाहिए ताकि प्रॉपर स्टोरी की ये एंडिंग होनी चाहिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं सेथ रोमन को हराएगा या नहीं। जनरली जानना चाहता हूँ आपके थॉट्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।